नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इनकी कुंडली की क्या स्थिति है। ये जातक पहले से एक गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन इनका सपना शुरू से ही आईएएस ऑफिसर बनने का था। ये जानना चाहते हैं क्या मेरी कुंडली में ऐसे योग हैं कि मैं ये आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ, और अगर बन सकता हूँ तो कब बनूंगा, किस साल में मेरा सपना पूरा होगा। तो ये कुंडली देखकर हम इनके प्रश्नों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड दो प्रश्न है, क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ और मेरी शादी कब होगी। लेकिन इस कुंडली का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, हर ग्रह और हर भाव का अलग अलग विस्तृत विश्लेषण करेंगे, ताकि इस विश्लेषण के बाद इनके मन में कोई भी प्रश्न ना रह जाए। हर ग्रह और हर भाव क्या कहता है, क्या रिजल्ट देगा, इनका जीवन कैसा होगा, और सभी नियमों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तथा साथ में D1 D9 यानी लग्न, नवमांश और केपी चार्ट को हमने रखा है, ताकि परफेक्ट रिप्लाई दिया जा सके। वैदिक और केपी दोनों से ये रिप्लाई चाहते हैं, तो दोनों मिलाकर यहाँ प्रेडिक्शन करेंगे हम, और इनको बिल्कुल परफेक्ट रिप्लाई देंगे। इसमें मैंने अष्टक वर्ष, षटबल, केपी, एस्ट्रोलॉजी, पुष्कर, नवमांश, विंशोपक बल, जितने भी नियम होते हैं सभी को अप्लाई किया है, ताकि बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट दिया जा सके। इनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं, 24/2/1994, 11:14 शाम का जन्म, रात का जन्म है, ध्यान दीजिएगा। 24/2/1994, 11:14 रात्रि का जन्म है इनका। लखनऊ उत्तर प्रदेश का जन्म है। और देखिए विथ BTR है, यानी कि जन्म समय संशोधन किया गया है, और जन्म समय संशोधन करने के बाद 42 मिनट का अंतर जो इन्होंने दिया है समय, उसके अनुसार आया है। और अब हम इन्हें यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म समय संशोधन के बाद इन्हें जो भी चीज़ें बताएंगे वो बिल्कुल इनके जीवन पर सटीक बैठेगी। तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में गुरु बैठे हैं, लग्नेश चतुर्ग्रही योग में पंचम भाव में सूर्य, बुध तथा शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो तुला लग्न हुई, और चंद्रमा इनके 4 नंबर राशि में, स्वयं के राशि में बैठे हुए हैं, तो कर्क राशि हुई। तुला लग्न कर्क राशि है। लग्न का मान 21 डिग्री 25 मिनट, सूर्य 12 डिग्री 7 मिनट, चंद्रमा 24 डिग्री 19 मिनट, मंगल 27 डिग्री 48 मिनट, बुध 2 डिग्री 58 मिनट, गुरु 20 डिग्री 51 मिनट, शुक्र 21 डिग्री 26 मिनट, शनि 9 डिग्री 25 मिनट, और राहु केतु 4 डिग्री 24 मिनट के हैं। षटबल में शुक्र नंबर 1 रैंक पर सबसे बलवान है, शुक्रदेव। इसके बाद सेकंड पर शनि, थर्ड पर सूर्य, फोर्थ पर गुरु, फिफ्थ पर मंगल, 6 पर चंद्रमा, और नंबर 7th रैंक पर बुध है। इनकी कुंडली में गुरुदेव वक्री हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य से 9 आ रहे हैं, सूर्य से 9 भाव में गुरु यानी लग्न में पड़ रहे हैं, तो गुरुदेव वक्री होंगे इनकी कुंडली में, तथा दिग्बली है लग्न में बैठकर। शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि का जन्म है, अश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है, गुरुवार का जन्म है, योग शोभन है, करण वाणी है, पाया चांदी है, अतः धन की स्थिति अच्छी रहेगी। वर्ण ब्राह्मण है, योनि बिलाव है, गण राक्षस है, तो ये अपना हक चाहे जैसे भी हो पा लेंगे, चाहे छीन कर भी, लेकिन अपना हक जरूर पाएंगे। वस्व जलचर है, नाड़ी अंत है, लग्न तुला है, शुक्रदेव लग्नेश है, राशि कर्क है, चंद्रमा राशिस है। लग्नेश और राशिस बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, लेकिन फिर भी स्थिति ठीक है। मूलांक 6 है, भाग्यांक इनका मूलांक 6 है, तथा भाग्यांक राहु का 4 है, तो ठीक है। मूलांक और भाग्यांक के मालिक जो दोनों मित्र हैं, ये अच्छा है। अष्टक वर्ग में चतुर्थ को 22, पंचम को 23, सप्तम को 25 और भाग्य भाव को 24 पॉइंट मिले हैं। इनके लिए भाग्योदयकारी वर्ष 6ठा वर्ष, 15वां वर्ष, 24वां वर्ष, 33वां वर्ष, 42वां वर्ष, 51वां वर्ष और 60वां वर्ष, यानी कि 6, 15, 24, 33, 42, 51 और 60, इन वर्षों में भाग्योदय होगा इनका, और भाग्योदयकारी वर्ष है ये। उत्तर दिशा इनके लिए भाग्योदयकारी है। तुला लग्न वायु तत्व चर राशि और कर्क राशि जल तत्व चर राशि है, जो कि ठीक माना जाएगा, अच्छा है। तो चलिए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इनके डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 2 है, 2 बार आप देख सकते हैं 2 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है समझते हैं हम लोग।
2 बार 2 आना यह बतला रहा है कि जातक प्रैक्टिकल तो होगा परंतु भावुक होगा तथा कल्पनाशील होगा और चाहते ऊंची होंगी। एक बार एक है, अतः चीज़ें आपको अच्छी और बड़े लेवल की पसंद होगी और सोच ऊंची रहेगी आपकी। 2 बार 4 है, अतः सुख सुविधा आपके जीवन में जरूर होगी। 2 बार 9 है, अतः अतिरिक्त ऊर्जा के साथ थोड़ा गुस्सा और एग्रेशन भी रहेगा आप में, लेकिन चीज़ों को पाने की ललक और ऊर्जा भी होगी। चलिए, लग्न का मान 21 डिग्री 25 मिनट है और लग्न गुरु के नक्षत्र में है। आप ज्ञानवान तथा अच्छे आचरण के साथ धर्म को मानने वाले तथा बड़ों को सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं। लग्न में गुरु सम्मान तथा अच्छी सोच देंगे। लग्नेश गुरु पंचम में है, अतः ज्ञान बुद्धि विवेक श्रेष्ठ है आपका। अच्छे रहन सहन, खान पान, अच्छे जीवन शैली, अच्छे कपड़े और मकान वगैरह के शौकीन रहेंगे आप जीवन में। शुक्र की बात करें, लग्नेश और अष्टमेश हैं आपके और वह 21 डिग्री 26 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है और षडबल में अत्यंत बलवान है और स्वयं से पंचम तथा कुंडली के 5वें भाव में शनि की राशि में शनि से तत्कालिक शत्रुता में होकर श्रम हो रहे हैं और सूर्य बुध और शनि से युति है और चतुर्ग्रही योग में है। सूर्य से अस्त हैं पर डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है और नवमांश में सूर्य से 2 भाव से ज़्यादा दूरी पर हैं। आप देख सकते हैं 2 भाव से ज़्यादा दूरी पर हैं नवमांश कुंडली में, अतः अपना फल देने में यह पूरी तरह सक्षम है। लग्नेश शुक्र का आय भाव के स्वामी सूर्य से युति यह दिखाता है कि जातक अपनी मेहनत से श्रेष्ठ आय तथा सफलता हासिल करेगा। भाग्य भाव के स्वामी बुध से युति है पर डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है। अगर बुध को स्ट्रॉन्ग किया जाए तो लक्ष्मी नारायण योग का भी फल प्राप्त होगा, पर भाग्य का साथ निरंतर प्राप्त होगा। पंचमेश शनि से युति अत्यंत श्रेष्ठ दिमाग और बुद्धिमत्ता देगी। लग्नेश शुक्र पर गुरु की दृष्टि ज्ञान, सम्मान तथा शानदार कैरियर को दिखाता है। वैसे भी शुक्र दिग्बल के करीब हैं क्योंकि चतुर्थ भाव में ये दिग्बली होते हैं, तो मकान, वाहन और मनचाही जॉब तथा सफलता के लिए बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। सुख सुविधा आपके पास जीवन में बहुत अच्छी खासी होगी। नक्षत्र स्वामी गुरु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ शुक्र पर, जो कि शानदार चीज है। गुरु 6ठे भाव के स्वामी हैं और लग्नेश और षष्ठेश की लग्नेश पर दृष्टि यानी गुरु की शुक्र पर दृष्टि सरकारी नौकरी और उच्च स्तर के नौकरी की स्थिति को साफ बता रहा है। थोड़ा चरित्र के प्रति संकल्पित रहें। चतुर्ग्रही योग जीवन में कुछ बड़ा जरूर आपसे कराएगा। शुक्र प्रेम संबंध भी देंगे, परंतु उन सब चीज़ों से दूर रहकर अपने कैरियर पर फोकस करें और चरित्र को बिल्कुल ठीक रखना है ताकि अपने लक्ष्य से ना भटके, क्योंकि लक्ष्य आपकी मेहनत, आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगी। तो लक्ष्य से नहीं भटकना है, एकाग्रचित होकर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। बात करें मंगल की, द्वितीय एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं और 27 डिग्री 48 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में बलवान हैं तथा षडबल में ठीक हैं और स्वयं के मूल त्रिकोण से दशम, अपने मूल त्रिकोण से यानी कि 7वें भाव से दशम है, इसलिए कैरियर के लिए ठीक हैं पर थोड़ा कमजोर हैं। तो और अपने दिग्बल भाव और कर्म भाव को देख रहे हैं। दिग्बल भाव यानी कि दशम भाव में दिग्बली होते हैं और कर्म भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको कैरियर में मनचाही सफलता देंगे। हालांकि गुस्सा देंगे, आपका डोमिनेटिंग नेचर आपकी लाइफ पार्टनर पर भी निकलेगा, तो उन सब चीज़ों से सावधान रहें। परंतु सुख सुविधा, कैरियर तथा आय की स्थिति अच्छी होगी। थोड़ा गुस्से से बचे। वैसे लग्न के डिग्री के ये क्लोज हैं, इसलिए अगर डिग्री की बात करें, क्योंकि लग्न की डिग्री 21 है आपकी, 21.25 है, 21 डिग्री 25 मिनट का है और मंगल 27 डिग्री 48 मिनट का, तो लग्न के डिग्री के क्लोज होने के कारण निश्चित ही यह अपना फल देने में सक्षम है। कैरियर बनेगा। वैवाहिक जीवन में गुस्से से बचे। मंगल चतुर्थ भाव में रुचक अपने उच्च की राशि में है, अतः रुचक नामक पंच महापुरुष योग भी है जो कैरियर तथा सुख सुविधा के लिए बहुत बेहतरीन है। और धन भाव के स्वामी चतुर्थ में आपके चले गए हैं, क्योंकि धनेश भी मंगल है और चतुर्थ भाव में है, तो बहुत सारा सुख सुविधा जीवन में, लग्जरी वगैरह प्राप्त होगा आपको। मकान वाहन का बहुत अच्छा योग यहाँ पर दिख रहा है। गुरु की बात करें, तृतीयेश हैं और षष्ठेश हैं और वह 20 डिग्री 51 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में और षडबल में बलवान तथा विक्षोपक बल में है और वर्गोत्तम है, भाव वर्गोत्तम हो रहे हैं नवमांश में।
एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से एकादश और कुंडली के प्रथम भाव में, अपने मूल त्रिकोण से एकादश है और कुंडली के प्रथम भाव में है। शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक शत्रुता में है और दिग्बली है। षष्ठेश तृतीयेश लग्न में है, यानी कि छठे भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी लग्न में है। अतः जातक अपने मेहनत से जीवन में उत्कृष्ट सफलता पाएगा। गुरु षष्ठेश भी हैं और लग्न में दिग्बली हैं। अतः यहाँ सरकारी नौकरी तथा उच्च पद प्राप्ति का योग है। बस मेहनत की जरूरत है। गुरु अच्छी शिक्षा, सम्मान, विवेक, ज्ञान तथा संतान सुख और वैवाहिक संतुष्टि के साथ भाग्य का समर्थन भी देंगे। धर्म में आस्था जरूर रखें। गुरु वक्री भी हैं, जिसे बल भी प्राप्त हो रहा है इन्हें। शनि की बात करें, शनि जो चतुर्थेश एवं पंचमेश है और वह 9 डिग्री 25 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है और षडबल में अत्यंत बलवान है और स्वयं के मूल त्रिकोण और कुंडली के पंचम भाव में आय भाव के स्वामी सूर्य, लग्नेश शुक्र तथा भाग्येश बुध के साथ है। शनि का स्वयं के मूल त्रिकोण में होना अत्यंत श्रेष्ठ है। सूर्य के साथ बहुत अच्छी आय तथा सुख सुविधा देंगे, परंतु पिता संबंधी मतभेद और परेशानी होगी, उससे बचें। भाग्य भाव के स्वामी बुध से युति भाग्य का साथ देगा, कैरियर बनेगा। लग्नेश शुक्र से पंचमेश शनि की युति आप में बुद्धिमत्ता और शानदार कैरियर तथा सफलता देगा, पर शनि प्रेम संबंध में कमी तथा वैवाहिक मतभेद भी देंगे, उससे बचें। हालांकि आय की स्थिति बहुत अच्छी है। नक्षत्र स्वामी राहु धन भाव में है, अतः धन के लिए वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। शनि अस्त हैं सूर्य से, परंतु फिर भी प्रभाव देने में यह सक्षम है। तो अस्त के बाद भी प्रभाव देने में सक्षम है, क्योंकि आपके षडबल में बहुत अच्छी कंडीशन में शनि देव बैठे हुए हैं, तो अपना फल जरूर देंगे। आगे बात करते हैं बुध की। तो बुध जो भाग्य भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव के स्वामी हैं और 2 डिग्री 58 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है तथा षडबल में कमजोर परंतु विंशोपक बल में है। हालांकि वक्री हैं और 2 डिग्री के होकर चेष्टा बल भी प्राप्त हो रहा है इन्हें। वक्री होने से चेष्टा बल प्राप्त हो रहा है। बुध स्वयं से छठे और कुंडली के पंचम भाव में शनि की राशि में शनि से तत्कालिक शत्रुता में शनि से सम हो रहे हैं तथा शुक्र सूर्य एवं शनि से युति तथा गुरु से दृष्ट हैं। भाग्येश आपके पंचम भाव में है, जो कि बहुत अच्छा है। भाग्य भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में है, जो कि भाग्य के समर्थन को दिखाता है। तो भाग्य का साथ आपको तो जीवन में जरूर मिलेगा। भाग्य का स्वामी का पंचम भाव में होना अत्यंत श्रेष्ठ है, यानी जातक को भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा। षष्ठेश गुरु से दृष्ट होकर पंचम में है, अतः जातक अपनी बुद्धिमत्ता से अपना मनचाहा जॉब पाएगा। लग्नेश शुक्र से युति जातक अपने मेहनत से श्रेष्ठ कैरियर तथा सफलता पाएगा। पंचमेश शनि से युति अत्यंत श्रेष्ठ सफलता, सुख, सुविधा, वैभव तथा आय देगा। आय भाव के स्वामी सूर्य से युति बुधादित्य योग है, जो श्रेष्ठ लाभ तथा कैरियर देगा। हालांकि सूर्य शुक्र शनि से डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है, अतः युति थोड़ा कम प्रभाव देगी। इसलिए मनचाहा फल पाने के लिए मेहनत को बढ़ा दें, श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। आय तथा भाग्य का साथ मिलेगा, पर साथ में व्यय भी उसी अनुपात में होगा, तो फालतू के खर्च से बचने चाहिए आपको। आगे बात करें आपके चंद्रमा की, तो चंद्रमा दशमेश हैं और वह 24 डिग्री 19 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में और षडबल में कमजोर हैं, पर लग्न के डिग्री के क्लोज हैं, अतः अपना प्रभाव देने में सक्षम है। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है। चंद्रमा अमला कीर्ति योग में भी है। चंद्रमा कैरियर तथा सुख सुविधा, मकान, वाहन तथा शानदार कैरियर देंगे। धनेश तथा सप्तमेश मंगल की दृष्टि कैरियर तथा धन देगा। नक्षत्र स्वामी बुध पंचम में है, तो जातक अपने बुद्धिमत्ता के बल पर बहुत श्रेष्ठ जॉब हासिल करेगा। ये इस कुंडली की स्थिति है। सूर्य की बात करें, एकादश भाव के स्वामी हैं और 12 डिग्री 7 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में और षडबल में बलवान है और स्वयं से सप्तम और कुंडली के पंचम भाव में शनि के राशि में शनि से तत्कालिक शत्रुता में है तथा शनि शुक्र तथा बुध से युति और गुरु से दृष्ट है। लग्नेश शुक्र से आए सूर्य की युति अपने बल पर शानदार कैरियर को दिखाता है। भाग्य भाव के स्वामी बुध से आए सूर्य की युति भाग्य तथा आय का श्रेष्ठ संगम और साधन दिखा रहा है।
पंचमेश शनि से सूर्य की युति आय तथा बुद्धिमत्ता एवं कैरियर को दिखाता है, पर पिता से मतभेद और परेशानी जरूर होगी, इसका ध्यान रखें। आंखों से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी जीवन में होगी, पर कैरियर बेहतरीन रहेगा। लाभ की स्थिति बहुत सुंदर है। एकादश राहु पर षष्ठेश गुरु की दृष्टि सर्वोत्तम सरकारी नौकरी तथा सम्मान का योग दिखा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति है यहाँ पर। अब बात करें राहु की, तो राहु जो द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में 4 डिग्री 24 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है। राहु वैसे आपकी वाणी को उग्र करेंगे। परिवारजनों से कभी कभी रिश्ते वाणी के उग्र होने के कारण प्रभावित हो सकते हैं, उसका ध्यान रखें। कर्ज से जिंदगी भर बचना है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कैरियर तथा धन ठीक होगा, क्योंकि नक्षत्र स्वामी शनि से दृष्ट है। नक्षत्र स्वामी की दृष्टि राहु पर है, तो कैरियर वगैरह ठीक है, धन की स्थिति ठीक रहेगी। केतु अष्टम में वृषभ राशि में 4 डिग्री 24 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है। आंतरिक ज्ञान देंगे, अचानक धन लाभ होगा, पर स्वास्थ्य समस्या और गुस्सा देंगे। ध्यान रखें, फालतू के खर्च से बचे। माँ से रिश्ता अच्छा रखें। जमीन जायदाद वगैरह खरीदते समय, मकान वगैरह खरीदते समय ध्यान रखें, और किसी प्रकार के फ्रॉड से बचे, नहीं तो कभी पैसे फंस सकते हैं इस चीज जमीन जायदाद वगैरह संबंधी चीज़ों में। अब नवमांश की बात करें आपके D9 की, लग्न के नवमेश बुध D9 के सप्तम में है, जो कि ठीक है। विवाह के बाद भाग्य ज़्यादा बेहतर है। लग्न के सप्तमेश मंगल D9 के 6ठे भाव में है। वैवाहिक मतभेद से बचे। नवमांश के लग्नेश भी मंगल हैं, तो थोड़ा सा स्थिति यहाँ पर डिस्टर्ब है। मंगल का उपाय करना चाहिए। हनुमान चालीसा कीजिए मंगल देव के लिए जितना हो सके, और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं। 3 लाल रंग का ध्वज हनुमान मंदिर में चढ़ाएं, ले जाकर 3 मंगलवार को बदल दें, आपके लिए फायदा होगा। और सप्तमेश तथा नवमांश के कारक शुक्र लग्न में है गुरु के साथ, जो कि अच्छे हैं। शुक्र गुरु लग्न में अच्छे हैं, सम्मान तथा कैरियर देंगे। पंचम में राहु हैं, शिक्षा में और प्रेम संबंध में सावधानी रखें। बुध सप्तम में ठीक है। शनि भाग्य भाव में है, धर्म से जुड़े लाभ होगा, मेहनत बढ़ाएं। सूर्य दशम में दिग्बली हैं, अच्छे हैं। चंद्रमा केतु के साथ आय भाव में है, और आय भाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो केतु का उपाय करें। गुरु भाव वर्गोत्तम है लग्न में, जो कि बहुत अच्छा है। लग्न के फर्स्ट डिग्री में कर सबसे ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह मंगल हैं, जो कि 6ठे में चले गए हैं, और आपके सेकेंड हाईएस्ट डिग्री में कर ग्रह जो है वो चंद्रमा है, जो कि ग्रहण में आय भाव में है। तो वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग दिखा रहा है। कुंडली मिलान करा के अच्छे से शादी करें। वैवाहिक जीवन की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, बाकी सभी चीज़ें ठीक है, वो भी कुंडली मिलान वगैरह करके अच्छे से देखा जाए कि किस लड़की से शादी करना उसके लिए उचित होगा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये स्थिति देख लिया। अगर आपको शादी करना है तो मेष लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, सिंह लग्न, इन सब लग्न वाली लड़कियों से शादी करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। आपने पूछा है, और आपका केपी भी देख लेते हैं, देख लीजिए केपी की जो स्थिति है। सभी ग्रह चले आए हैं, चतुर्थ भाव का फल दे रहे हैं, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु आपके द्वादश में चले हैं, चंद्रमा आपके भाग्य भाव में चले हैं, केपी की भी स्थिति सही है। चलिए बात करते हैं, आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आईएएस बनने का क्लियर योग आपकी कुंडली में है। आपके लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शनि और गुरु सब अच्छे हैं, अतः 100% आईएएस बनने का योग है। इसमें 1% भी गुंजाइश नहीं है, नहीं का कोई प्रश्न नहीं। केपी एस्ट्रोलॉजी से अगर समझना चाहें तो 6ठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी गुरु हैं, जो कि अपने ही नक्षत्र में, और वह जॉब का भाव 6 दे रहे हैं, अतः 100% जॉब प्रॉमिस और आपकी मनचाही जॉब की स्थिति दिख रही है। आपके पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, जो कि पंचम भाव का खास प्रभाव आपके जीवन पर होगा, तो जीवन में बहुत जबरदस्त नेम फेम पाने का योग आपकी कुंडली में है। अब अगर देखना चाहें तो सूर्य को अष्टक वर्ग में कुंभ राशि में 4 पॉइंट मिले हैं, जो कि सामान्य तौर पर ठीक है। शुक्र को कुंभ राशि में अष्टक वर्ग में 4 पॉइंट मिले हैं, ये भी ठीक है। बुध को अष्टक वर्ग में कुंभ राशि में 5 बिंदु मिले हैं, जो कि बहुत अच्छा है। गुरु को तुला में, क्योंकि तुला में है गुरु, तो तुला में गुरु को 7 पॉइंट मिले हैं अष्टक वर्ग में, जो कि सर्वोत्तम है। और चंद्रमा को कर्क राशि में 5 पॉइंट मिले हैं अष्टक वर्ग में, ये भी बहुत बेहतरीन है। तो अष्टक वर्ग भी आपका बहुत अच्छा श्रेष्ठ कैरियर और जॉब को दिखा रहा है।
अब बात करते हैं कि आपकी जॉब कब लगेगी। तो अभी शुक्र की महादशा चल रही है जो अभी लंबे समय तक चलेगी। शुक्र में शनि का अंतर्दशा और सूर्य का प्रत्यंतर दशा 2023 में है, यानी शुक्र में शनि का अंतर और सूर्य का प्रत्यंतर 2023 में है, और यही समय है जब आप अपना सपना पूरा करेंगे। और वैदिक ज्योतिष तथा केपी एस्ट्रोलॉजी दोनों भी यही समय बता रहा है। अतः 2023 में आईएएस बनने का सपना आपका पूरा होगा। 2022 के लास्ट और 2023 के शुरुआत में आपका सपना पूरा हो जाएगा। विवाह के बारे में आपने पूछा था, तो 2023 में क्लियर योग है विवाह का, और जॉब के बाद विवाह आपकी तय होगी और 2023 के लास्ट में ही विवाह भी हो जाएगी। उपाय की बात करें तो आपको एक ओपल अच्छे क्वालिटी का और एक नीलम शुक्र का और शनि का रत्न पहनना चाहिए। केतु का बीज मंत्र ओम केम केतुए नमः प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए। शंकर भगवान का नियमित रूप से पूजन करना चाहिए, दूध और जल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए, हनुमान चालीसा करना चाहिए, और चंद्रमा का बीज मंत्र ओम सुन सोमाय नमः प्रतिदिन 108 बार करें। बाकी कुछ पर्सनल उपाय होगा जो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, हर चीज़ शेयर नहीं किया जा सकता। तो चलिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।